के साथ हैं बाबा भागलपुर और इनकी भविष्यवाणी 100% ज़मीन पर सत उतरी है। आज इनसे भागलपुर आने के बाद रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जानना चाहेंगे बाबा भागलपुर से कि अपने आप को उन्हें इस लायक कैसे बनाया। पहले तो काफ़ी संघर्ष रहा है और अथक प्रयास, कठिन मेहनत और अनवरत साधना से 2003 से लगातार मेरी एक नहीं अनेकों भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है और हो भी रही है। एक दो भविष्यवाणी मेरी सही होते होते सही नहीं हो सकी, थोड़ा उसमें बाधा रहा है। लेकिन पहली भविष्यवाणी मेरी थी, माया पर गिरेगी ताज की गाज, मुलायम को मिलेगा वो यूपी राज। यह मेरी भविष्यवाणी 2003 में अप्रैल में प्रकाशित हुई थी। आज मई जून में मायावती की सरकार चली गई या मुलायम जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी, परवेज मुशर्रफ का पत्ता साफ हो जाएगा। मैंने अंतिम रविवार में लिखा था, यहाँ से भागलपुर की लोकल पत्रिका थी और वह परवेज मुशर्रफ का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद से लगातार मेरी एक के बाद एक भविष्यवाणी 100% साबित हुई है। एक भविष्यवाणी मेरी 100% साबित नहीं हुई, लेकिन 90% पिछले साल 2019 में मैंने लिखा था। उसमें मैंने लिखा था पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, सरकार बनेगी मोदी की ही, लेकिन पूर्ण बहुमत आई। वहाँ थोड़ा सा मेरा ही हुआ। दूसरा, नीतीश जी के बारे में मैंने लिखा था, नीतीश को करना पड़ेगा संघर्ष का सामना। वह भी 100% साबित हुई नीतीश जी को संघर्ष, और सरकार बनने की पूर्ण रूप से उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी न किसी ज्ञान के प्रकार सरकार बनी। तो उसमें तेजस्वी जी का भूल हुई थी। मैंने तेजस्वी का सरकार बनने के बारे में कहा था और बन भी जाती। जो उपाय, ज्योतिषीय उपाय बताया था, उन्होंने वो नहीं किया, जिसके कारण वो फेलियर रहे और नीतीश जी सक्सेस हो गया। इधर लगातार मेरी 16 जून को एक भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी तीरथ सिंह रावत के बारे में, और 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। मैंने उस भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि राजनीति के नखरे और कुर्सी की दीवानगी किस हद तक जाएगी यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद त्यागना ही पड़ेगा। तो यह 16 और 17 जून को प्रकाशित भविष्यवाणी, 2 जुलाई को उनको मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। फिर 26 जुलाई को येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। उनके बारे में मैंने 20 अप्रैल 2020 को ही यह भविष्यवाणी लिखा था, येदियुरप्पा को कर्नाटक में नाटक, और वह 100% साबित हुई। उसके बाद मैंने अप्रैल 20 में ही लिखा था, रूपानी की राह आसान नहीं, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पद छोड़ना पड़ेगा। वह भी भविष्यवाणी सत्य हुई और 10 सितंबर को रूपानी को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे अनेकों भविष्यवाणी 100% साबित हुई। और साधना के क्रम में हम 10 महाविद्या के साधक हैं और अनवरत साधना, कठिन परिश्रम, तप के बल पर मेरी भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। गुरु की कृपा है, असीम अनुकंपा माँ जगदम्बा का है, उनके हम साधक हैं। बाबा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं IAS बनूँ, IPS बनूँ, प्रधानमंत्री बनूँ, CM बनूँ, लेकिन आपने बाबा ही बनना क्यों पसंद किया? यह तो जोक बनाता है, हम बनना पसंद नहीं किए। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा था। मुझे मेडिकल में सफलता नहीं मिली तो मैंने एक प्राइवेट जॉब में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में योगदान किया। काम वहाँ अपना काम कर रहे थे। जॉब ड्यूटी के क्रम में ही मैं टूर पर था वाराणसी में, तो वहीं किसी फॉरनर से मिला। फॉरनर से मिलने के बाद मेरी उत्सुकता हुई 97 में जो दशमेश घाट जाने की। दशमेश घाट पर गया, वहाँ ये के प्रकार किसी तांत्रिक से मेरी भेंट हुई और वहाँ उनसे ऐसा लगाव हो गया जो मुझे इस क्षेत्र में नौकरी छोड़ के फिर हम इस क्षेत्र में आ गए। क्या इस क्षेत्र में आकर अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? बहुत संतुष्ट कर रहे हैं। जो अन्य क्षेत्र में हम नहीं कर पाते, उतना लोग को नहीं करते। कम से कम हजारों युवा को हम मार्गदर्शित किए हैं अपने ज्योतिषीय विद्या से। जो आपको बैंक में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, और बहुत लोग सक्सेस हुए हैं और सफल हैं। वो कम से कम 25-30 युवा बैंक में PO स्तर पर हैं, 2-4-5 IAS अफसर हैं, कुछ IPS हैं,
कुछ इंजीनियर हैं, कुछ मेडिकल क्षेत्र में हैं। काफ़ी अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एकदम नीडी से नीडी लोग का हम अपने कर्म साधना के बल पर उनको मेहनत बुलंदी पर पहुंचा दिए हैं। बहुत लोग को रोग से छुटकारा दिलवाए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही सफल सक्सेस इंसान समझता हूं कि मैं दूसरे का काम आया और बिना निस्वार्थ, कोई उसमें मेरा स्वार्थ नहीं रहता है। अभी एक बहुत कम उम्र का लड़का था जिसको महावीर संस्थान पटना ने कैंसर बताया था। उसको मैंने ज्योतिषीय उपाय और उसको आत्मविश्वास दिला के कैंसर उसका ख़त्म करवाया। कभी आप आएंगे तो उससे आपको मिलवाएंगे। आप ही का तारापुर का वह नौजवान लड़का है, उससे मिलवाएंगे और पूछिएगा। वो फिर वही डॉक्टर को भी हैरान हो गए जो इनको कैंसर था। फिर जांच रिपोर्ट कलकत्ता में भी आया जो कैंसर नहीं है, मात्र 2 से 3 महीने में। बाबा, आज के युवा जिस तरह से भटक रहे हैं समाज में, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो सरकारी का नीति भी दोषी है और कुछ युवा का भी दोषी है। उनको लोग मेहनत से कतरा रहे हैं, फैशन की दुनिया में भाग रहे हैं। अगर कठिन परिश्रम करें और मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। मेहनत करेंगे तो सफलता मेहनत का भी है। कुछ सरकारी नीति है जो उस नीति के चलते भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बाबा ये जानना चाहता हूँ भविष्य की राजनीति को लेकर के कि भविष्य की राजनीति पर आपका क्या राय रहेगा? भविष्य राजनीतिक तो बहुत, राजनीति का कोई तो अब एजेंडा रहा नहीं। राजनीति अभी तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अब बिहार, यूपी और कई अन्य प्रदेशों की राजनीति में जातिवाद चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। तो राजनीतिक में बदबू आ गई है, तो इसलिए राजनीति पर चर्चा नहीं करे तो वो अच्छा, राजनीति को बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं। पहले नेहरू जी का राजनीति, लोहिया जी का राजनीति, जयप्रकाश नारायण का वो राजनीति था। अब राजनीति कोई नहीं, अब राजनीति जातिवाद पर आधारित वोट की राजनीति हो गई है। तो कोई नियम कायदा कुछ नहीं है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के आपने भविष्यवाणी किया था। हाँ, 2019 में 2019 में हाँ मैंने किया था और वो 100% जमीन पर उतरा। हाँ। इससे लोग पूरा विश्व त्राहिमाम हुआ। हाँ, क्या इससे मुक्ति कब तक मिलेगी बाबा, का क्या अनुमान है इस पर? बता रहे हैं। समाचार क्यारी में मेरी एक भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी 28 मार्च 2019 को। उससे पहले सभी समानता में 18 मार्च 2019 को प्रकाशित हुई थी। शनि केतु कर सकता है कोलाहल करदम, सजग रहे संसारवासी विशेषकर भारत नंदन। 28 मार्च को जो प्रकाशित 2019 में हुई थी उसमें था भारत के लिए ही नहीं संपूर्ण संसार के लिए भय का समय। मैंने उसमें कोरोना का उल्लेख नहीं किया था, कोरोना मैं जानता भी नहीं था। महामारी लिखा था, महामारी, कोरोना महामारी ही है उसमें दिए थे, तो लोग हंस रहे थे। लेकिन जो लिखा, जो समय, वही घटित हुई। फिर दोबारा हम भविष्यवाणी किए दूसरी लहर आने से 6 महीना पूर्व। नवंबर में हम किए, मार्च में दूसरी लहर आई, दिए थे। उसमें कई पेपर वाला ने, न्यूज़पेपर में मेरी भविष्यवाणी प्रकाशित हुई। उसमें मैंने लिखा था दूसरी लहर आएगी, या जो पहली लहर से काफ़ी खतरनाक होगा, सचेत लोग को रहने के लिए। और अभी भी सभी से हम निवेदन करते हैं कि मास्क लगाएं और सरकार के नियम के पालन करें। सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का कम उपयोग करें, ज़्यादा लक्स लाइफबॉय साबुन का यूज करें, चूँकि दिसंबर के बाद फिर एक लहर आ सकती है। ऐसी गारंटी नहीं है आएगी ही, लेकिन संभावना है। तो लेकिन हर इंसान को सतर्क रहना चाहिए। एक तो पब्लिक फील्ड में दूरी बना के चले, मास्क हमेशा पहने, दूसरे को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और हाथ पांव धो के रखें, लाइफबॉय साबुन का या कोई साबुन का हमेशा यूज करें, ताकि उससे वायरस से बचे हम लोग। मेरा आखिरी सवाल है बाबा, आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है, हम इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया को कुछ दे के जाएं, युवा को प्रेरित करें अपनी साधना से, अपने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति से, अपनी कठिन मेहनत से, जो सबका सुंदर विचार हो, सही सोच हो और हमारा राष्ट्र उन्नति करे, समाज उन्नति करे और सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। यही मेरी कामना है माँ जगदम्बा से। बहुत बहुत धन्यवाद।